साथ पहुंच गए। अपने आंसुओं के 2 बूंद ठाकुर जी के अंगूठे पे गिरा दिया। कोई उसके पास पात्र नहीं था, कुछ था नहीं। आंसुओं न पंकज पाए पखारी, और सुंदर अपना जो आसन था पत्ते का बिछा दिया। राम लक्ष्मण बैठ गए और सुंदर सुंदर फल दिया। कंदमूल फल सुगरयति जिये राम कहवान। बारंबार भगवान खा रहे हैं और बखान कर रहे हैं। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, आपका 56 भोग नहीं चाहिए, आपका भाव चाहिए। भाव रहेगा ठाकुर ग्रहण कर लेगा। प्रेम से ठाकुर खा रहे हैं और बखान करें, मैया बड़े मीठे फल हैं, कब से तुमने रखा था? और राम जी खा रहे हैं। खा लिया ठाकुर जी ने। अब ठाकुर जी के सामने सबरी माता खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके। पानी जोरिया जे भरिया, माता तुम कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हें आज जाना दूंगा तुम क्या हो। लोग इसको खोजते हैं, मैं आज तुम्हें दे दूंगा। लोग भक्ति की कामना करते हैं, मैं तुम्हें भक्ति का दान दूंगा। कहा रघुपति सोनु भामिनी, भगवान कहते हैं मैं एक नाता संसार में जानता हूं जो भक्ति का नाता है, और कोई नाता मैं नहीं जानता। मैया मैं जो मुझे भक्ति जो मेरे जो जपता है मैं उसको जानता हूं। मेरे पास एक ही नाता है, भक्ति का नाता है। मैया मैं बता रहा हूं तुमको। अब आज मैं तुमको नवधा भक्ति का ज्ञान दूंगा। अच्छा भैया जानते हो नवधा भक्ति क्यों दी? इसलिए दिया कि सीता कौन है? वो भक्ति स्वरूपा है। 3 लोग जंगल को चले हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो ज्ञान तो दरवाजे पर पहुंच गया, वैराग्य भी पहुंच गया, लेकिन भक्ति माता का हरण हो चुका है, सीता हरण हो चुका है। तो ठाकुर जी ने कहा मैया आज मैं तुम्हें भक्ति का दर्शन कराऊंगा, क्योंकि सीता मेरे साथ नहीं है। और सीता कौन है? वो भक्ति है। ज्ञान स्वरूपी भगवान राम है, वैराग्य स्वरूपी भगवान लक्ष्मण जी हैं, और भक्ति स्वरूपा माता सीता है। तो आज मैया मैं तुम्हें नवधा भक्ति दूंगा। आज मैं तुम्हें नवधा भक्ति में दर्शन कराऊंगा कि भक्ति क्या होती है, क्योंकि आज सीता माता का हरण हो चुका है मैया, और मैं राम और लक्ष्मण तुम्हारे पास आए हैं। तो आज मैया मैं तुम्हें नवधा भक्ति दे रहा हूँ कि प्रथम भगति संतन पद पंकज सेवा भक्ति भक्ति
कहते हैं प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति है संतों का साथ देना, संतों की संगति, ये प्रथम भक्ति है। भैया मानव जीवन मिला भैया ना, तो संतों का साथ करिए, पढ़े लिखों का साथ करिए, क्योंकि भगवान की भक्ति का स्वरूप वही है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और दूसरी भक्ति क्या है जो आप लोग बैठे हो कर रहे हो? दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, तो हमारी कथाओं को सुनता है उसको भी मैं भक्ति का दान देता हूँ। और तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, अपने गुरुओं की, अपने देवताओं की। गुरु कौन होता है? गुरु तो ब्राह्मण नहीं होता है, जो आपसे बड़ा है वो गुरु है, जो कुछ ज्ञान बताता है वो गुरु है। ये नहीं कि कोई पंडित जी हैं तभी गुरु हैं, आपके माता पिता आपके गुरु हैं, आपको जो धर्म सिखा, आपकी बड़ी बहन है वो गुरु है, आपकी बड़ी माँ है वो गुरु है। जो बड़े हैं सब गुरु हैं, कोई छोटा नहीं भैया। बड़े हैं कुछ न कुछ आपको देंगे, हम लेना नहीं जानते। लेकिन भैया जो अपने बड़ों की संगति करता है भैया ना, उसे बहुत चीजें मिल जाती हैं। अगर आपको कुछ चाहिए भैया ना, तो अपने बड़ों का चरण रज लेना सीख लीजिए। 4 चीजें मिलती हैं बड़ों को प्रणाम करने से, 4 चीजें प्राप्त होती हैं। जो अपने बड़ों को रोज प्रणाम करता है उसे 4 चीजें मिलती हैं, और चारों बहुमूल्य हैं। पहली चीज मिलती है आयु, दूसरी चीज मिलती है विद्या, तीसरी चीज मिलती है यश, और चौथा मिलता है बल। 4 चीजें आप केवल अपने बड़ों को प्रणाम करके प्राप्त कर सकते हैं। अभिवादनशीलस्य, तो दूसरों को प्रणाम करता है भैया। नित्यम वृद्धोपसेविनः, अपने से बड़ों को जो चरण छूता है। चत्वारि तेन वर्धन्ते, उसके बाद 4 चीजें बढ़ जाती हैं। क्या क्या? आयुर विद्या यशो बल। आयु विद्या यश बल चारों बढ़ उसके पास मिल जाता है। तो गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति क्या है? कि हमारी जो कथाएं हैं, हमारी जो लीलाएं हैं, उनका कपट छोड़ करके, त्याग करके, मन से कपट निकाल करके उनको ध्यान करना, ये चौथी भक्ति है। और 5वां भक्ति क्या है? पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, जो वेदों से प्रकाश होता है, जो वेद ध्वनियां हैं, जो वेद की ध्वनियां हमारे कानों में जाती हैं, वह पंचम भक्ति है। छठतमशील विरति बहुकर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 6वीं भक्ति क्या है? हमें मनुष्य का शरीर मिला है, तो जो मनुष्य के लिए जो आचरण बताए गए हैं उन आचरणों को हम करें। जो जो सदाचार, जो व्यवहार संसार में रहने के लिए करना पड़ता है भैया, उनको हम करें। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा। 7वीं भक्ति क्या है? कि मेरे समान सबको देखना। हम कहते हैं ना कि सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रताप गोरे दुख पानी, करो प्रताप गोरे दुख पानी। सातों सब मोहि मैं जग देखा। हमारे समान सबको समझो कि हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है।
मोते संत अधिक करे लेखा, और संतों की शरणों में जाओ, संत को भी भगवान मानो। अब आठवां क्या है भैया? हम लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं। हम कहते हैं कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साईं भूखा। कहते हैं हम, लेकिन संतोष हमारे अंदर भैया होता नहीं। कोई दूसरे की वस्तु हम देखते हैं, हमारे मन में आ जाता है भैया ये हमें भी मिल जाती। और ठाकुर जी क्या कहते हैं, भक्ति कब मिलती है? आठवां जथा लाभ संतोषा। संतोष क्योंकि जानते हैं जब संतोष आ जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? कि बिनु संतोष न काम न सारी, हमारे मन में जो विकार है, हमारे मन में जो चीजें हैं कि वो चीजें मुझे मिल जाए। आप तो जाते हो भैया ना, आजकल जो शादी विवाह में खाना होता है ना, क्या आप बोलते हो उसको? आजकल बफे सिस्टम लगता है। अब वहाँ तो भैया 50 आइटम रखे हुए हैं, लेकिन हमारी जीभ लपलपाती है। अब हर जगह जाते हैं, कुछ छोड़ना नहीं चाहते, सब टेस्ट हमको चाहिए, भले घर जाके पेट बिगड़ जाए। लेकिन जितना आइटम बना भैया ना, सबको हमको एक बार देखना जरूर है। भैया वहाँ सबके लिए बना है। कोई पूरी नहीं खाए उसके रोटी बनी है, रोटी नहीं खाए उसके लिए चावल बना है, किसी के लिए हल्की मिठाई बनी है, किसी के लिए तगड़ी, लेकिन हमको सब चाहिए। हम आइसक्रीम भी खाएंगे, दूध भी पिएंगे। और भैया अगर कहीं संजोग से कुछ खत्म हो गया ना, हम वहाँ गए स्टॉल पर नहीं मिला, अरे मारिए दूसरे पीने को नहीं मिला। तो यह जो भाव है संतोष, जब तक संतोषम परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवे, संतोषमूलम ही सुखम दुःखमूलम विपर्यय। जब तक जीवन में संतोष नहीं आएगा भैया ना, हमारा जीवन पूर्ण होने वाला भैया नहीं। आठवां जथा लाभ संतोषा, और उसके बाद क्या कहा कि सपने नहीं देखई पर दोषा। हम दूसरे का दोष निकालते हैं, उनकी बहू ऐसी है, उनकी बेटी ऐसी, उनका बेटा ऐसा है, वो ऐसे हैं, लेकिन हम अपनी ओर नहीं देखते। लेकिन भैया एक बात बता दो, जब आप ऐसे उंगली करते हो भैया, तो आपकी 3 उंगलियां पीछे घूम जाती हैं, तब ये उंगली सूधी होती है। ईश्वर कहता है पहले अपने 3 अवगुणों को देखो अपने अंदर के, उसके बाद तो सामने वाले का एक दोष देखे। लेकिन हम इसको नहीं देखते भैया, हम है वो गलत है, वो गड़बड़ है। नारायण कहता है कि पहले अपने अंदर को झांक, तब उसको देख। इसीलिए पहले मोड़ देता है, तब इसको सीधा करता है। लेकिन हम नहीं, इसको नहीं देखते, कभी कोई नहीं देखता भैया, हम दूसरे का दोष देखते हैं। सपने, और नारायण क्या कहते हैं कि तुम्हें भक्ति कब मिलेगी? जब तुम दूसरों का दोष देखना बंद कर दो। सपने में भी मत सोचो, सपने नहीं देखई पर दो। और नौवीं भक्ति भगवान कहते हैं हम सबरी माता से कि नवम सरल सब सन छलहीना। किसी के साथ छल का व्यवहार मत करो, कपट ना करो भैया। अगर कोई आया आपके घर में जो है दे दो, दिखावा करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो मूल है वही रहेगा। आप बताओ, किसी खिला के आप किसी का संस्कार नहीं बदल सकते। संस्कार हमारे कहते हैं ना भैया, नेचर और सिग्नेचर यदि चेंज नहीं होता, तो जो आपके पास है पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्त्या प्रेक्षते। पर दिन हमने बताया था भैया ना कि सज्जनता की परिभाषा क्या है। सज्जन कौन है? हम कहते हैं हम मनुष्य हैं, लेकिन क्या अपने अंदर हम झांकें, क्या हमारे अंदर मनुष्यता की परिभाषा है?
चार मिले 64 खिले। क्या चार मिले? दो नैन आपके, दो नैन हमारे मिल गए, तो क्या होना चाहिए? चार मिले 64 खिले। चेहरे पे हंसी आ जाए कि बड़ा दिन बाद आपसे मुलाकात हुआ, आपकी बत्तीसी खिल गई, सामने वाली खिल गई। ये सज्जनता है। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। 10 उंगलियां आपकी, 10 सामने वाले मिल गई, तो क्या होगा कि सज्जन ते सज्जन मिले तो नाचे 7 करोड़। ये 7 करोड़ क्या भैया आपके पास है? 3.5 करोड़ आपके पास है, सबके पास है। रोए हमारे शरीर में जो रोए हैं ना भैया, 3.5 करोड़ हैं। और जब हम मिले किसी से और दिल खिल गया अगर, तो रोए भरभरा जाते हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। और सज्जन के सज्जन मिले तो नाचे 7 करोड़।